सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात करते हैं अब नए चैप्टर का, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, हम उसके बारे में सभी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। इसका पार्ट देख लेंगे कितना होता है। तो जितना इस वीडियो में हो पाएगा मैं वो करवा दूंगी। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, जो कि था इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हीट था, तो हीट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी जाए और हमारे चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। उसमें मैं लिंक डाल दूंगी अपने पुराने वाले वीडियो का। और साथ में आप उसमें उसके अलावा बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टर्मरिन, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो हम सब जानते हैं कि जो हम डेली लाइफ में जो है सो बहुत सारी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, चाहे वो नमक हो, चाहे चीनी हो, चाहे विनेगर हो। डू डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो क्या आपको लगता है कि सबका एक जैसा टेस्ट होता है? नहीं। तो हम उसके बारे में बात करें। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दी सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं टेबल में। तो यहाँ पे लेमन जूस, तो ये हमें जो है सो खट्टी लगती है, तो उसके शावर हम कह सकते हैं। और फिर ऑरेंज जूस वही चीज़ होगा, सेम होगा लेमन और ऑरेंज का। और विनेगर भी वही होगा। फिर कर्ड भी थोड़ी थोड़ी खट्टी लगती है हमें। टर्मरिन जो है सो खट्टी लगती है। शुगर जो है सो हमें स्वीट लगती है। कॉमन साल्ट जो होती है वो हमें मतलब नमकीन मतलब लगती है। और आंवला हमें फिर वो भी सावर लगती है, मतलब कि थोड़ी सी खट्टी लगती है। बेकिंग सोडा बिटर लगता है। और ग्रेप्स भी कभी कभी खट्टे लगते हैं। अनराइप मैंगो भी खट्टी लगती है। और कुकुम्बर कुकुम्बर तो हमें नॉर्मल टेस्ट उसकी जो होती है वो लगती है। उसके बाद हम देखते हैं, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सावर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट साल्टी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नमक जो है तो साल्टी ही टेस्ट करेंगी। तो वही आपको आप बताया गया, आपके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे फिल कर लो। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ही एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इसमें हम देख लेते हैं, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सावर। तो जैसा कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस क्या चीज़ें हैं? कर्ड, लेमन और ऑरेंज जूस जो है सो हमें कैसी लगती है? सावर यानी खट्टी लगती है। दीज सब्सटेंस टेस्ट सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो जो चीज़ भी होंगी वो एसिड अगर होती है तो उनका टेस्ट जो है सो क्या होगा? सावर होगा, खट्टा होगा। क्या होगा? खट्टा होगा। तो एसिड जो है सो यहाँ पे ये नेचर में एसिडिक होती है, इसलिए ये खट्टी होती है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। तो ये जो है सो एसिडिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड acri, विच मीन्स सावर। ठीक है। उसके बाद, द एसिड इन दिस सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। तो जो एसिड इसमें होती है वो जो है नेचुरल एसिड होती है, और इसे कोई तरीके से बनाया नहीं जाता है, ये नेचुरल होती है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? तो यहाँ पे हम बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जिसे हम बेस भी कह सकते हैं। डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर? तो क्या आपको लगता है कि वो भी खट्टी होती है? नहीं, बेकिंग सोडा खट्टी नहीं होती है। व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। तो जब आप समझ गए कि अगर ये खट्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये तीखी होती है टेस्ट में, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं होता इसका। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, इट फील्स सोपी। तो जब आप बेकिंग सोडा को लेंगे और ऐसे से हाथ से मिलाएंगे तो आपको वो सोपी महसूस होगा। और जनरली सब्सटेंस लाइक दीज आर बिटर। जो भी बेसिस से रिलेटेड होते हैं, बेसिक जिसका नेचर होता है, उसे कहेंगे कि वो बिटर होगा टेस्ट में, और थोड़ा थोड़ा सोपी भी हो सकता है in taste, and feel soapy on touching are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका नेचर जो है सो बेसिक कहलाएगा। If we not taste every substance, how do we find its nature? अब मान लीजिए हमने हर चीज़ को तो नहीं खाया होगा,
तो अगर हम उसे खाए नहीं है तो फिर हम कैसे जानेंगे कि उसका नेचर क्या होता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो अगर हमको जानना है कि टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है सो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम कुछ टेस्ट उस पर करते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो जो मान लीजिए कि आप कोई भी हर चीज़ को नहीं खा सकते, तो आप उस चीज़ को खाने के बदला इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, ताकि हमें पता चल सके कि उसका जो नेचर है, जो चीज़ को आपने लिया उसका नेचर क्या, एसिडिक है या बेसिक है। The indicator change their color when added to a solution containing an acid or a basic substance। तो अब मान लीजिए जो ये इंडिकेटर होता है वो किसी भी अगर सब्सटेंस में आप ऐड करते हैं और उसका ये हेल्प करता है कलर चेंज करने में, और उसी से हम समझ पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कुछ दिए गए एग्जाम्पल, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसे गुड़हल कहा जाता है, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स। अब केमिकल इंडिकेटर्स तो होते ही हैं, साथ में यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जानने में कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद हम देखते हैं डू यू नो। अब यहाँ पे ये चार्ट दिया गया, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास जो है सो कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल इंडिकेटर की जगह पे नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज़ की जाती है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो अब हम यहाँ देख पा रहे कि ये जो नॉर्मली कॉमनली जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस। ठीक है। तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। किससे लिया जाता है, लीचेंस से। इट हैज़ अ मॉवे पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में जो है इनका कलर पर्पल होता है व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अब जो ये लिटमस होता है यानी लीचेंस जो होता है, जो उसे हम जो है सो अगर ऐड करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, तो इसका कलर रेड हो जाता है। क्या होता है, रेड। एंड व्हेन टू अ सॉल्यूशन, टू अ बेसिक सॉल्यूशन, तो हम देख पाएंगे इट टर्न्स ब्लू। तो अब मान लीजिए कोई भी अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो आप चेक कर पाएंगे, तो ये ब्लू हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है। और वही अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्यूशन की, तो उसमें ये हो जाता है रेड। तो आप देख पा रहे हैं चेंजेस। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ही हमें मिलता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ पेपर, और पेपर स्ट्राइप के भी फॉर्म में मिलता है। और इन उसके बाद नोन एज लिटमस पेपर। अब जो पेपर के फॉर्म में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अब रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के रूप में हमें मिलता है, अवेलेबल होता है। तो ये देख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड दियर टेस्ट। नो, हैव यू नॉट रीड द caution, we should not taste unknown substances, they should harm us। तो हम हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसे इसी तरीके से खोजेंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि हमने देख लिया कि जो रेड कलर का चेंज करेगा तो एसिडिक हो गया, और अगर बेस होगा अगर कोई सब्सटेंस तो वो ब्लू में हो जाएगा। तो अब जो है सो कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, यानी उसका कोई चेंज नहीं आया, ना वो रेड हुआ ना वो ब्लू हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक। इसको मतलब हम नहीं सोच सकते कि एसिडिक है या बेसिक है। तो टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड ऐड सम लाइम चूना जिसे कहा जाता है इनटू इट, स्टर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, मतलब आपको थोड़ा सा हिलाना है। उसके बाद दिस इज लाइम वाटर, तो ये लाइम वाटर कहलाएगा। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि टर्मरिक जो है सो एक नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आता है, और एक लिटमस हो गया नेचुरल इंडिकेटर। तो हम यहाँ पे एक देखिए ये एक्टिविटी हम करके आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं अगले वीडियो में। उसके बाद अगर हम देखें तो चाइना रोज एज इंडिकेटर, तो यहाँ पे बताया गया कि चाइना रोज आप ये कलेक्ट करने वाला काम आप खुद करेंगे। उसके बाद ये टेबल भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो ये टेबल
5.3 दिया गया, उससे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, now I understand why a turmeric stain on my white shirt is turned to red when it is washed with soap। तो अगर हम सोप की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिक इनका नेचर होता है। क्या होता है, इनका नेचर बेसिक होता है। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे कि जब मान लीजिए आपको हल्दी जो है सो किसी चीज़ पे आपके कपड़े पे गिर गया, तो आप उसे जब धोगे तो वो जो है सो बेसिक कैसे चेंज हो जाता है, वो बेस कैसे बेस बन जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। तो मैंने जैसे कि बताया कि सोप सॉल्यूशन जो है सो बेसिक होता है। तो उसके बाद चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जो भी है सो देखे गए हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बीच वाला वो इंडिकेटर है। अब बेस में अगर मिलाया जाएगा तो ऐसा होगा, एसिड में मिलाया जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद आप ये तो मैंने टेबल वाला देख लिया। उसके बाद टेबल 5.4 भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम कहाँ थे, हाँ, तो वार्म वाटर ये वाला तो उसी का है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई। 5.4 एक्टिविटी आप खुद करेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस रेड होता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस ब्लू होता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। तो इसमें जो ऐसा इंडिकेटर यूज किया जाएगा जो आपने कभी यूज़ नहीं किया है। यहाँ तक तो जो इंडिकेटर्स बताए गए थे वो कॉमन इंडिकेटर्स थे जो आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे कि टर्मरिक बताया गया, लिटमस बताया गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे उसी का बताया गया एक्टिविटी ही किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं द रिएक्शन, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। तो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो जो एसिडिक का नेचर था वो भी हट गया, और बेस का जो नेचर था वो भी खत्म हो गया। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो चीज़ एसिडिक और बेस को साथ में मिलाने से बना, जैसे मान लीजिए कि अब कोई चीज़ एसिड और बेस को मिला दिए, तो जो सॉल्यूशन बना ना वो एसिड है और ना ही वो बेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें दी गई है। बोथ द एसिड, यहाँ पे दिया द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट basic। Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो अब जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा उसमें एक जो रिएक्शन होता है तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो जो न्यूट्रलाइजेशन से जो भी ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जो भी चीज़ तैयार होती है, उस सब्सटेंस तैयार होती है, वो साल्ट कहलाती है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब यहाँ पे जो साल्ट है वो जो है सो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं थर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in the process with the evolution of water। तो ये चीज़ आपको लिख लेनी चाहिए। और ये प्रोसेस भी जो यहाँ पे दी गई है ऐड करने की, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है, आवर स्टोमिक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम जानते हैं कि आपने पढ़ी भी होगी इससे पहले चैप्टर में, जो चैप्टर टू था उसमें मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा चैप्टर 2 वाला तो आप वो भी देख सकते हैं, और चैप्टर 3, 4 सभी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टमक जो है सो स्टमक में जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो है सो हमें खाना जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज यू
हैव लर्नड इन चैप्टर 2। तो जैसा कि हम यहाँ पे मैं बता रही थी कि एज यू हैव लर्न, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपने ये चैप्टर 2 में ज़रूर पढ़ा होगा। बट टू मच और एसिड इन दी स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। तो अब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा है, तो वो इनडाइजेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल। अब कई कई बार जो है इंडाइजेशन पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब आपको इंडाइजेशन हो जाए तो आप जो है सो एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। तो वो जो है सो हमें क्या हेल्प करता है, वो जो है सो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो वो जो है सो इफेक्ट एसिड का, जो एक्सेसिव एसिड जो है उसका इफेक्ट को कम कर देता है। एंट बाइट। अब एंट जो है सो बाइट करता है तो कौन सा मतलब हमें कैसा महसूस होता है उसके बारे में बताएगी। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड। अब जो एंट हम लोग को अगर बाइट कर लेता है तो वो एसिडिक लिक्विड छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड जिसे हम कहते हैं, इनटू द स्किन। वो हमारी स्किन में, इसलिए हमें खुजली भी होने लगती है। द effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda। अब जो ये एसिड है, अब मान लीजिए एसिड है तो आप उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर मान लीजिए आपको खुजली हो रहा है वहाँ, तो फिर आप उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पर आप बेकिंग सोडा रगड़ दोगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और कैलमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक दी सॉइल एसिडिक। तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है, एक कोई भी आदमी है, वो जो है सो खेती करता है। तो जो खेती करता है तो उस ग्राउंड, वो जो सॉइल है, वो सॉइल जो है सो फर्टाइल था शुरू में। अब आप उसमें जितना केमिकल फर्टिलाइजर डाले जा रहे हो तो उसका जो है सो मतलब वो सॉइल जो है सो फर्टाइल कम होते जाएगा और वो एसिडिक हो जाएगा। और मतलब कुछ समय बाद जब आप उस पर पेड़ पौधे उगाओगे तो वो ठीक से उगेंगे नहीं, और मतलब जो उसमें जो नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है। प्लीज डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो। तो जब प्लांट जो है सो मान लीजिए कि सॉइल जो है एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है सो प्लांट ग्रो नहीं करते। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विथ बेस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम। ठीक है। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर is added to it. Organic matter release acid which neutralize the basic nature of the soil। ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। अब जो मैनी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो जो है सो उसमें एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। अब मान लीजिए एसिड जो है सो जा रहा है और पानी वाले जगह पे वो जा रहा है, तो जरूर वो पानी को हार्म कर रहा है। द एसिड विल किल फिश। तो छोटी मोटी चीजें नहीं कर रहा, वो फिश को भी मार दे रहा है, क्योंकि वो एसिड सर्वाइव नहीं कर पा रही है मछलियाँ उसमें, एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में होते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसमें अगर वो एसिड है तो उसमें अगर हम बेस ऐड कर देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स दी हुई है। तो एसिड के बारे में हमने पढ़ा। अब आप देख सकते हैं कि हमने एसिड के बारे में पढ़ा। तो एसिड में हमने क्या पढ़ा था? एसिड में हमने ये पढ़ा था कि जो भी सब्सटेंस सावर होंगी टेस्ट में, वो जो है सो एसिड होंगी। अब एसिडिक क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद बेस। बेस जो होता है वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और वो सोपी लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? सोपी, यानी मतलब कि उसमें सोपी सोपी जैसा फील होगा, जैसे सोप भी एक बेस है। अब उसका, अब जो एसिड नेचर के सब्सटेंस होते हैं उसको जो है सो हम एसिडिक कहते हैं, और उनका नेचर एसिडिक हो जाता है। वैसे ही बेसिक है। उसके बाद इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या है? अब हम हर चीज़ को खा नहीं सकते, तो उसे चेक करने के लिए कि वो बेस है या फिर बेसिक है या फिर एसिडिक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है, तो इंडिकेटर में क्या क्या आ जाता है? टर्मरिक आ जाता है, लिटमस आ जाता है, और भी एक हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ में न्यूट्रल क्या होता है? अब हम जब, अब मान लीजिए कि हमने न्यूट्रल वर्ड आपको याद आ जाएगा जब आप ध्यान दीजिएगा। एसिड और
बेस को मिला दिया, तो आप ये जान पाएंगे कि एसिड बेस सेम अमाउंट में मिला, तो मतलब कि एसिड का भी कुछ काम नहीं रहा और बेस का भी कुछ काम नहीं रहा, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया तो क्या फॉर्म हुआ, साल्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे हमारा समरी दिया हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जल्दी से जाकर चैप्टर 4 अगर आपने नहीं देखी, जो कि हीट है, तो अभी जाके देख लिया। और उससे पहले भी हमने वीडियो जो अपलोड की है उसे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।